मेरा नाम भूमिका ठाकुर है और मैं कुल्लू से हूँ। नीट के लिए पिछले 2 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ और पिछले साल मेरा ड्रॉप ईयर था और ड्रॉप ईयर में काफ़ी एफर्ट्स लगे, काफ़ी मेहनत, पूरा कट ऑफ होना पड़ा और उसके बाद भी मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे, बट क्योंकि नीट कैंसिल हो गया तो सारा कुछ वेस्ट हो गया और उसमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए एनटीए की बहुत सारी गलतियाँ, क्योंकि नीट लीक नहीं होना चाहिए था ना। अगर कोई बच्चा पूरी साल इतनी मेहनत कर रहा है तो एट द एंड उसको अपने एफर्ट्स की वजह से ही मार्क्स मिलने चाहिए, ना कि कोई पेपर लीक या फिर पैसे दे के कुछ होना चाहिए। जो भी पेपर प्रिंट हो रहा है या फिर जहाँ पे भी पेपर आ रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर पेपर लीक करना भी चाहे तो वो ना करे, और जो लीक कर रहा है उसके साथ काफ़ी कुछ होना चाहिए, उसको जो भी रूल्स फॉलो करने चाहिए, इसलिए ताकि कोई आगे से कोई लीक ना करे, और जो करना भी चाहता है तो उसको बहुत फाइन लग जाए। मेरा नाम गीता है, मैं यहाँ बदाह में ही रहती हूँ और इस बार ही मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 600 के अराउंड था। तो मुझे बहुत खुशी थी कि मुझे ऑलमोस्ट कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा इस बार ही। बट जैसे हमने कल न्यूज़ सुनी कि नीट कैंसिल हो गया है, लीक हुआ है, जिसकी वजह से एक बच्चों में हो जाता है ना कि आप फिर से आपको वो पेपर देना पड़ेगा, पता नहीं इसके बाद आपका वो स्कोर आएगा नहीं आएगा, आप वापस उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या फिर वापस से वही सब स्टडी करना। ऑलमोस्ट 10 दिन का ब्रेक तो लग ही गया है हमारी स्टडीज़ में, कि हम इंजॉय कर रहे थे कि और 1 महीने के बाद रिज़ल्ट आएगा, कॉलेज मिल जाएगा। मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इस बारी मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे एक अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा, पर दोबारा से वही स्टडीज़ वगैरह करना बहुत मुश्किल है। वापस से ट्रैक में आना, उन सब चीज़ों को रिवाइव करना। एनटीए को कम से कम थोड़ी सिक्योरिटी तो रखनी चाहिए। बच्चों से हर साल इतनी इतनी फ़ीस ली जाती है, तो क्या आप एक पेपर की सिक्योरिटी नहीं दे सकते बच्चों को? हम किस मोटिवेशन से दोबारा पढ़ें कि अब जो रीनीट होगा वो लीक नहीं होगा, या वो दोबारा होगा ही नहीं, ऐसा कुछ हो दोबारा, तो किस उससे क्या भरोसा रखें एनटीए के ऊपर कि आप एक बच्चों के लिए पेपर सिक्योरिटी से नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। तो मेरा नाम ज्योति है और यहाँ पे मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था ताकि मैं नीट क्लियर कर सकूँ और एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकूँ और बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकूँ। बट अब मुझे दुख हो रहा है कि मेरा जो 1 साल की मेहनत थी वो थोड़ी पानी में जाती हुई दिख रही है मुझे, कि हम अगली बार भी अटैम्प्ट करें तो बहुत गलत चीज़ है ये। पहले तो जो इनके गिल्टी हैं उनको पकड़ना चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उनकी तरफ, और जो हम जैसे हमारे साथ हुआ है ये, तो हमें कुछ ऐसे करना चाहिए कि जैसे रीनीट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टफ ना रखे और उसमें चांसेस ना हो कि अगर दोबारा वो लीक हो जाए, उसके होना चाहिए वो प्रोटेक्शन। रिस्ट्रिक्शंस जैसे हमने बहुत सारे वहाँ पे किए थे क्लियर, वो स्टेप जो होते हैं सिक्योरिटी के, तो वैसे होने चाहिए हर जगह और बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ अलाउड नहीं है तो वो अलाउड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आज देखा था कि कॉलेज में गए थे हम ना, तो वहाँ पे एक ने लड़की ने धागा पहना था, तो वो 3 जगह से गई पर उसको किसी ने भी नहीं रोका, और जब लास्ट वाले स्टेप पे गई वो, तब वहाँ पे उसको बोला कि आप ये खोल दो। वैसा नहीं होना चाहिए ना, बहुत स्ट्रिक्ट रखना चाहिए हर एक चीज़। मेरा नाम शोनिश ठाकुर है। मैं 1 साल से आकाश में ही था और मैंने अपनी स्कूलिंग कुल्लू से ही की है। इस साल तैयारी ठीक थी, पर जो ये हुआ उसकी वजह से अब 2 महीने हमारे को और देने पड़ेंगे नीट को, तो उससे काफ़ी प्रेशराइज्ड है हमारा वो भी कि अब ऐसी तैयारी वापस होगी कि नहीं होगी दोबारा। अब जैसे जिस प्रेशर से 1 महीना हम वो गुजरे थे, अब वापस वैसा ही करना पड़ेगा हमारे को 2 महीना और, तो उससे हाँ थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा, वापस वो उतना वो मोमेंटम नहीं बन पाता। थोड़ा स्ट्रिक्ट सा वो रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी 3 साल से ऐसा ही हुआ जा रहा है, या फिर लीक हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तो इस पे तो हाँ करनी चाहिए। हमारे जो जिस चीज़ पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए उस पे हुई नहीं, और बाकी जो एग्जामिनेशन है उसमें वहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, वहाँ इतनी वो भी नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं थी उस चीज़ की। जो नीट का एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पूरी साल बच्चों ने मेहनत की होती है। कई बच्चे तो 2-3 सालों से कंटिन्यू इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। पेरेंट्स ने काफ़ी फ़ीस पे की हुई होती है और एक बच्चा एक रूटीन प्रिपरेशन के शेड्यूल से गुज़रा हुआ होता है, और जब एग्ज़ाम देता है तो ये जो अच्छे बच्चे होते हैं जिसका निकल जाते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सेटबैक लगता है और उनका इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है जब इस तरह का कोई पेपर लीक होता है या कैंसिल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा वेरी अनफॉर्चुनेट है ये चीज़। और दूसरा इसमें मैं अगर पेरेंट्स को या हम अपने पार्ट से जो अभी सोच रहे हैं कि हमारा तो ये है कि बच्चों को अभी
मेंटली सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इमोशनली सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे उम्मीद लगा बैठे थे कि जिसके लगभग 600 के आसपास स्कोर जा रहा था, 550 से ऊपर स्कोर जा रहा था, उनको तो बहुत ही ज़्यादा सेटबैक है इस चीज़ के लिए। तो मैं पेरेंट्स से भी और सारे लोगों से भी यही अपील करता हूँ कि हमें इन बच्चों को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है मेंटली और इमोशनली, और इनको दोबारा से अपने क्या नाम है रिवाइव होने के लिए सपोर्ट करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले जो मैं बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ, जो नीट एस्पायरेंट्स हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, कि इनको अभी अपने आप को, अपना माइंड सेट 1-2 दिन में दोबारा से बनाना पड़ेगा, दोबारा से इनको फोकस्ड करना, अपने आप को फोकस करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि यह तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लंबे प्रोसेस से गुजरे होते हैं। फिर भी अभी मेरा मानना यह है कि आगे नीट का एग्ज़ाम होना है दोबारा से, क्योंकि जीतेगा वही जो दोबारा उठ खड़ा होगा। और जहाँ तक हमारी बात है, यहाँ पे मैं आकाश इंस्टीट्यूट का धन्यवाद करता हूँ कि आकाश ने कल रात को ही नेशनल लेवल की मीटिंग करके जो भी बच्चे आकाशियंस हैं या नॉन आकाशियंस हैं उनके लिए क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट शेड्यूल की है, जो कि कल से स्टार्ट हो रही है। और बच्चे आज भी आए हुए हैं और आज से ही टीचर्स ने उनके लिए एक शेड्यूल तैयार कर दिया है, जिसमें 2 दिन क्लासेस रहेगी, तीसरे दिन टेस्ट होगा और उसके साथ डिस्कशन होगा, 2 दिन क्लासेस फिर टेस्ट, और इस तरह का एक पूरा डिज़ाइन कर दिया है टिल जब तक नीट एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए। हाँ, जो जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेवारी थी नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करने की, क्योंकि यही एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, तो आजकल हमें लग रहा है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बदले नेशनल टॉर्चरिंग एजेंसी दिख रहा है, क्योंकि बच्चे का 22 लाख बच्चों का हरासमेंट हुआ है, उसके साथ इतने परिवारों का हरासमेंट हुआ है, और ये 2024 में भी इस तरह का हुआ था, पर वो कुछ स्टेट्स में हुआ था। पर इसमें सरकार को, डिपार्टमेंट्स को, सबको बड़े सख्ती से निपटना चाहिए और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी चाहिए ताकि सबक मिले जो इस तरह का एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं। बच्चे छोटे हैं, इनके इमोशंस के साथ खेलते हैं, तो इसके लिए एक ऐसी सख्ती होनी चाहिए जो पेपर इस तरह का लीक भी करते हैं या जो लेते भी हैं या जो इस तरह के काम भी करते हैं। और मैं देख रहा था जैसे बच्चे का जब एग्ज़ाम हो रहा था, उनको बहुत सारी कंडीशन थी स्टूडेंट को कि चप्पल पहन के आना है, लोअर पहनना है, हाफ बाजू का टी-शर्ट पहनना है, और कोई मल्टी पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, घड़ी नहीं होनी चाहिए, इवन पेन को भी वहीं पे देना पड़ा। मैं कुल्लू में देख रहा था, कुल्लू में 3 मई को ठंड थी, तभी हमारे बच्चे चप्पल में गए और हाफ बाजू की टी-शर्ट में गए, लोअर में गए, फिर भी एग्ज़ाम दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि जो नीट का पेपर लीक होता है, ये तो डेफिनेटली नीट एनटीए की ही गलती है, क्योंकि इन्हीं के अंदर कोई डोर ऐसा होगा जहाँ से लीकेज हो रही है। इनको ये चीज़ डिटेक्ट करनी चाहिए और उनको कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ताकि बाकियों को आगे के लिए भी सबक मिल जाए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उससे विश्वास हट जाता है और बच्चे को बहुत डैमेज होता है उसके ट्रस्ट पे और उसके मॉरल पे।